हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और मैं बात कर रही हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से, क्योंकि आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन भी बड़ा भ्रमित कर देता है कई बार, पर डरिएगा नहीं, वो भ्रमित नहीं करेगा। यदि हमको ये पता हो कि मंजूषा से उठा के हम शब्दों को जोड़ के बना लेंगे तो कुछ अपने तरीके होते हैं, कुछ हमसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले चित्र वर्णन ध्यातव्य सामान्य नियम, सबसे पहले सामान्य नियमों को देखना है। चित्र में एक ही भाव अथवा विचार प्रस्तुत करना चाहिए। जो आपका चित्र से संबंधित जो बात हो उसी को लेकर चलना चाहिए। भूमि का उपसंहार नहीं होना चाहिए, मतलब ये कोई निबंध नहीं है कि पहले आप भूमिका बना रहे हो उपसंहार लिख रहे हैं, नहीं, ये तो पंक्तियों में जाता है। विषय का प्रारंभ शीघ्र ही करना चाहिए। जो भी बात, जो चित्र है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करो, चित्र किसका है। वाक्य आपस में संबंध होने चाहिए, जुड़े हुए वाक्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं की बात कहीं ले गए, किसी और लकार और उससे जोड़ दिया। रोचकता गुण इसकी विशेषता होनी चाहिए। भाषा सरल, सुबोध और प्रभावयुक्त होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े अथवा बहुत छोटे नहीं होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि 2 शब्द को, और ऐसा नहीं कि आप 2 पंक्ति के ले जाओ, नहीं, केवल 5 वाक्य ही लिखने चाहिए। 5 वाक्य आपसे पूछे गए तो 5 ही लिखना है। ये थे इसके। अब देखिए, उपरि दत्तम चित्रम दृष्ट्वा न मंजूषाता पदानि अवचित रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, देखिए ये चित्र है। अब यहाँ पर इदम चित्रम, सबसे पहले हम वाक्य बनाते हैं तो आप सबसे पहले चित्र को देख लो। चित्र में क्या दिख रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा दौड़ रहा है, एक लड़की रस्सी कूद रही है, 2 व्यक्ति मतलब एक महिला एक पुरुष खड़े हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर ये बगीचा है, फूल भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये चित्र कहाँ का है? तो ये चित्र है उद्यान का, है ना। तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। उद्यानस्य क्यों लगाया? क्योंकि ये जो बात हो रही है उद्यान का, षष्ठी विभक्ति की बात हो रही है, इसलिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अत्र वृक्षौ, अगर यहाँ पर खाली स्थान के लिए आया तो अत्र वृक्षौ, यहाँ पर 2 वृक्ष, और 2 वृक्ष होते हैं तो कौन सी यहाँ पर आता है? स्तः। बालकः खाली स्थान सह क्रीडतः। बालक किसके साथ खेल रहे हैं? तो बालकः मित्रैः सह क्रीडतः, मित्र के साथ, तृतीय विभक्ति का प्रयोग। कन्या रज्वा क्रीडति, कन्या रज्वा मतलब रस्सी से कूद रही है तो एक, तो एका। बालका बेगेन धावती, तो एकः, एक। चत्वारा, 4 बालक दौड़ रहे हैं, चत्वारा। एकम पुष्पम भाजनम अपि अस्ति, तो कोणे, कोणे मतलब कोने पर एक पुष्प है, यहाँ पर कोने पर दिख रहा है। तो ये अगर खाली स्थान आते तब तो आप भर देंगे आसानी से, चित्र को देखकर भी भर देंगे, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं, ये मंजूषा यहाँ आती, देखिए हमने क्या भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, चत्वारा हो गया, कोणे हो गया, बस। अब आगे देखिए, महिला खाली स्थान धार्यति। महिला ने क्या पहनी हुई है? तो महिला ने साड़ी पहनी हुई है, साटिकाम धार्यति। घासस्य उपरि उपविष्टा, घास के ऊपर, तो क्या है? घास के ऊपर दंपत्ति, घास के ऊपर दंपत्ति खड़े हुए, यही दंपत्ति यही है, दोनों पति पत्नी। समीपे एव एका खाली स्थान अस्ति, तो समीपे एव एका जलाशय, पास में ही एक जलाशय भी है, तालाब। और तालाब, जलाशय मीना अस्ति, जलाशय में मीने क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। तो जब ये मंजूषा आती है, मंजूषा के पहले शब्दों को वही करना, देख लेना है। उद्यानस्य है, मित्रैः है, एका है, चत्वारा, और जैसे जैसे आप हिंदी अर्थ करते जाएंगे आप भरते जाएंगे। तो जब खाली स्थान आ जाते तब तो बहुत आसान हो जाता है। अस्मिन् चित्रे एका परिवारः वर्णितः। इस चित्र में अब मान लो आपको वो नहीं आ रहा है, ये तरीका दे दिया, आप इस तरीके से बना सकते, नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? पहले इसको फिल करते फिर मैं आपको बताती हूँ। अस्मिन् चित्रे एका परिवारः वर्णितः। इस चित्र में एक परिवार का वर्णन है, वो भी देखिए पैर छू रही है और वो लड़की पढ़ने के लिए, तो किस परिवार का? आदर्शः परिवारः। खाली स्थान पुस्तकानि सन्ति, कहाँ पर पुस्तक हैं? तो कपाटी याम मतलब उस कवर्ड में। प्रकोष्ठे मंचस्य खाली स्थान समाचार पत्रम अस्ति, तो समाचार पत्र कहाँ पर है? ये प्रकोष्ठे मंचे, मित्रों के साथ क्या कर, समाचार पत्र, मित्रों के द्वारा समाचार पत्र यहाँ पर है। एका बालिका कपाटिकायाम स्थापयति, तो यहाँ पर एक बालिका कपाटिका से क्या कर रही है? पुस्तकें रख रही है। फिर है माता स्वाहा संतति कार्यरता दृष्टवा प्रसिद्धति, तो अपने पुत्रों पुत्री को लगे हुए देखती हैं। चलिए ये हुआ। तो यहाँ पर एक और बात, जब ऐसे वाक्य आते हैं और जब देखिए जैसे यहाँ पर हो गया,
हटाइए इसके, यहाँ आ जाइए। चलिए मत हटाइए, यहाँ पर देखिए। मान लो आपको एक उद्यान दिया है या कोई भी एक चित्र दिया है और आपको नहीं पता ना यहाँ पर खाली स्थान है, तो आप सीधा कहाँ का चित्र दिख रहा है, तो यहाँ से आप भरेंगे एक उद्यानस्य अस्ति। ठीक है, फिर मित्र यहाँ पर क्या है, अब आपको कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो सीधा आपने क्या लिखा कि बालाः क्रीडन्ति, सीधा लिख सकते बालाः क्रीडन्ति। एका बालिका रज्ज्वा क्रीडति, मतलब रस्सी से खेल रही है। अस्मिन् चित्रे जलाशय अस्ति, अस्मिन् चित्रे दंपति अस्ति, दंपति साडिकां धारयति, दंपति नहीं महिला साडिका धारयति। आप यहीं के अत्र चत्वारः बालकाः सन्ति, यहीं के यहीं आप शब्दों के निर्माण करके क्या कर सकते हो, रचना कर सकते हो। और यदि ये खाली स्थान के तौर पर आता है तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप रिक्त स्थानों को सीधा सीधा हिंदी अर्थ करिए और भरते जाइए। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ था, ये हमने चित्र वर्णन किया था। तो चित्र वर्णन की और भी मैंने एक बार आपको वीडियो बनाया था कि आपको किस तरीके से चित्र वर्णन की तरफ जाना है और किस तरीके से आप चित्रों का वर्णन करेंगे, कैसे आप मंजूषा से शब्दों को लेंगे, वो भी आप वीडियो देखिए। ये भी मैं आपको लेकर आई हूँ कि कैसे आप खाली स्थान वाले चित्रों को भरेंगे। तो चित्र वर्णन में बिल्कुल परेशानी नहीं होती, आप चित्र को देखते जाइए, मंजूषा यदि खाली स्थान वाली मंजूषा को देखते जाइए, चित्रों को आप भर देंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें भूलना नहीं है, चैनल से जुड़े रहना। ये छोटी छोटी बातें ही आपको बड़े बड़े अंक दिलवाएंगी। चैनल से जुड़े रहिए, हमारे साथ अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।